हेलो फ्रेंड्स। आज के ट्यूटोरियल पढ़ने से पहले इसका कुछ बैकग्राउंड जानते हैं कि किस चीज़ के बारे में है। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ ऐसे लोग हैं जो कोविड को लेकर के अपना एक हेल्प, अपना एक ग्रीवेंसेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, ट्विटर पे या फिर और भी दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के जरिए एक हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जगह की सरकार ने क्या की है, वैसे लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन ली हैं जो कि अच्छा नहीं है। इसी के बारे में आज का एडिटोरियल है, देखते हैं क्या है। टाइटल दिया गया है अ टाइमली वार्निंग। टाइमली कहने का मतलब क्या, समय पर, एकदम ठीक समय पर जिसको बोलते हैं, होता ना कोई चीज़ एकदम टाइमली हो रहा है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक वार्निंग दिया गया है वैसे लोगों के खिलाफ, चाहे वैसी सरकार के खिलाफ जो वैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं जो अपने ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे एक कोविड को लेकर के कुछ अपना हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ एक वार्निंग सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऑन सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन अगेंस्ट क्लैम्प डाउन ऑन इंफॉर्मेशन, यानी कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो ये हस्तक्षेप है, इंटरवेंशन है, अगेंस्ट किसके खिलाफ, क्लैम्प डाउन ऑन इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उस पर क्लैम्प डाउन, क्लैम्प डाउन कहने का मतलब शिकंजा कसना। तो अभी मैंने बताया कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्विटर पे कोविड को लेकर के उनको जो समस्याएं आ रही हैं उसे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये वार्निंग दिया है कि वैसे लोगों को परेशान ना किया जाए, उनकी बातों को दबाया ना जाए, उनके जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उस पर शिकंजा ना कसा जाए। तो ये जो वार्निंग है सुप्रीम कोर्ट का, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, एक अच्छा एकदम होता है ना, समय पे वार्निंग दिया गया है। SC cautions against harassing those needing people will later ill advised action। कहें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉशन, एक तरह से बोल सकते हैं चेतावनी, किसके खिलाफ चेतावनी, अगेंस्ट के खिलाफ, हैरेसिंग जो लोग परेशान कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, डूज नीडिंग हेल्प वैसे लोगों को जो परेशान कर रहे हैं, जिसको क्या ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, वैसे लोगों को अगर कोई दूसरा व्यक्ति हैरेस कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो चेतावनी है वो क्या करेगी, विल डेटर, डेटर मतलब क्या, रोकेगी। इल एडवाइस्ड एक्शन, इल एडवाइस कहने का मतलब वैसा एक सलाह जो कि क्या एक गलत तरीके से दिया गया हो और उसके खिलाफ जो एक्शन लिया गया हो, मतलब गलत चीज़ को बेस मान करके एक सलाह लिया गया है और उस पर कोई एक्शन हो रहा है, तो इसको रोकने में मदद मिलेगा। तो जो भी एक ज़रूरतमंद लोग हैं उसके खिलाफ, उसको जो लोग परेशान कर रहे हैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक चेतावनी जारी की है। और वो क्या करेगा, जो चेतावनी है वो क्या करेगा, जो इल एडवाइस एक्शन है, जो गलत तरीका से एक एक्शन लिया जा रहा है उसको भरसक रोकने की कोशिश करेगा। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड अ टाइमली वार्निंग टू द स्टेट्स अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट टू क्लेम डाउन ऑन डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सीरियस हेल्थ क्राइसिस बी सेटलिंग द कंट्री। यहाँ तक देखते हैं। कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या किया है, एक बहुत ही ठीक समय पर एक वार्निंग, एक चेतावनी जारी किया है टू द स्टेट्स, स्टेट्स के लिए, सारे स्टेट्स के लिए, अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट, किसके खिलाफ, एनी अटेम्प्ट, कोई भी अगर कोशिश की जाती है राज्य सरकार के द्वारा टू क्लैम्प डाउन, उस पर शिकंजा कसने की, ऑन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सीरियस हेल्थ क्राइसिस, यानी जो हमारा अभी क्राइसिस चल रहा है, हेल्थ क्राइसिस, जो एक तरह से समस्याएं, बहुत ही सीरियस समस्या चल रहा है हेल्थ को लेकर के, तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी सूचना का प्रचार प्रसार होता है, डिसिमिनेशन करने का मतलब प्रचार प्रसार, फैलाव, अगर हमारी हेल्थ क्राइसिस को लेकर के, हमारी हेल्थ के जो संकट हैं, स्वास्थ्य संकट हमारा बहुत ही ज़्यादा अभी है, इसके बारे में अगर कोई सूचना सूचना का जो प्रसार प्रसार हो रहा है उसको अगर कोई दबाने का प्रयास कर रहा है, उसको अगर कोई भी राज्य सरकार उस पर शिकंजा करने की कोशिश कर रही है, जो कि बीसेटिंग द कंट्री, वहीं जो हेल्थ क्राइसिस जो हमारे देश को पूरी तरह से घेरे हुए, परेशान किए हुए, बीसेटिंग करने का मतलब परेशान किए हुए, तो वैसी हेल्थ क्राइसिस जो हमारे देश को परेशान किए हुए, घेरे हुए हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई सूचना का प्रचार प्रसार हो रहा है, फैलाव हो रहा है, अगर उस सूचना के प्रसार प्रसार को, फैलाव को अगर कोई राज्य सरकार उस पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, तो क्या होगा,
और कॉल्स फॉर हेल्प थ्रू सोशल मीडिया फ्रॉम सिटीजन अफेक्टेड बाई कोविड-19। तो और वैसे लोग जो कोविड-19 से अफेक्टेड हैं, ठीक है ना, और सोशल मीडिया के जरिए एक गुहार कर रहे हैं, एक हेल्प की गुहार, मदद की गुहार कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के खिलाफ अगर राज्य सरकार उनकी सूचना का जो प्रसार प्रचार हो रहा है उसको अगर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सही समय पर एक वार्निंग जारी किया है, एक चेतावनी जारी की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। द कमेंट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया है, ऑब्वियसली मतलब जाहिर तौर पे, निश्चित तौर पे, इन रेस्पॉन्स टू अटरली डेस्पोटिक थ्रेट इशूड बाई यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ दैट दोज स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर वुड बी डिटेन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। यहाँ तक देखते हैं, करें कि द कमेंट, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट है, अब देखिए यहाँ से कॉमा के बाद कुछ आया है, वो क्या एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा, यहाँ से लेकर के कहाँ तक है, सीज्ड, यहाँ तक है, ठीक है, सीज तक है। यहाँ देखते हैं ये जो कमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है, अब यहाँ से देखते हैं, ऑब्वियसली इन रेस्पॉन्स टू अटरली डेस्पोटिक, डेस्पोटिक करने का मतलब होता है एक तरह से तानाशाह, थ्रेट मतलब डर, अटरली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो ये जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी जी, उनके द्वारा एक तानाशाह तरीके से एक डर पैदा करने वाला एक क्या एक इशू किया गया है इसके रिस्पॉन्स में, वैसे लोगों के खिलाफ जो लोग क्या मिस इन्फॉर्मेशन यानी जो गलत सूचना फैला रहे हैं, चाहे अफवाह फैला रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा, योगी सरकार के अकॉर्डिंग वुड बी डिटेन, उनको उनको क्या रोका जाएगा अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसके खिलाफ क्या उनको रोका जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना फैला रहा है, चाहे रूमर फैला रहा है, तो उसको क्या एनएसए के तहत उसको रोका जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी क्या कर ली जाएगी, सीज कर ली जाएगी। तो ये हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये बात किया गया है। तो एक तरह से क्या दिखा रहा है, एक तरह से तानाशाह तरीका से एक लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, द कमेंट, अब यहाँ से द कमेंट विल, कमेंट को यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, द कमेंट विल श्योरली हेल्प, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट है, जो अपना एक चेतावनी जारी किया है, विल श्योरली हेल्प, एक निश्चित तौर पे मदद करेगा, क्या प्रिवेंट मतलब रोकने में, इल एडवाइस एक्शन बाई पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो पुलिस के द्वारा, चाहे एक प्रशासन के द्वारा जो एक गलत सलाह के द्वारा एक एक्शन लिया जाता है, उसको रोकने में निश्चित तौर पे ये मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो एक चेतावनी है, टू ट्रीट अपील कंसर्निंग शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल, अब किस तरह का जो गलत एक्शन लिया जाता है, वैसे ट्रीट मतलब क्या बर्ताव करना, अपील्स वैसे लोग जो अपील कर रहे हैं, कंसर्निंग मतलब संबंधित, शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड को लेकर के जो उससे संबंधित जो एक तरह से अपील किया जा रहा है, मेडिकल ऑक्सीजन एंड वाइटल ड्रग्स, मेडिकल दवा से रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड, और वाइटल ड्रग्स, वाइटल मतलब क्या इंपॉर्टेंट, जो जरूरी ड्रग्स हैं, दवाएं हैं, एज एन अटेम्प्ट, इस तरह का प्रयास करना, टू ब्रिंग गवर्नमेंट इनटू डिसरिप्यूट, यानी गवर्नमेंट को क्या एक तरह से उसकी प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश किया जा रहा है। तो यही बोला जा रहा है कि ये तो पूरी तरह से मदद करेगा, किसमें, किसमें, ये लोग, सरकार क्या बोल रही है कि जो लोग भी एक अपने सोशल मीडिया के जरिए ये बता रहे हैं कि हॉस्पिटल के बेड का शॉर्टेज है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जो जरूर दवाई है उसकी कमी हो रही है, तो ये लोग, सरकार का ये मानना है कि ऐसे लोग जो अपना एक प्लेटफॉर्म, जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये सारी बातें कर रहे हैं, वो क्या है, एक सरकार को उसके प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इन सारी बातों जो सरकार स्टेप ले रही है जो कि एक तरह से गलत है, इन सारी चीज़ों को रोकने में डेफिनेटली मदद मिलेगा, किसके तहत, जो सुप्रीम कोर्ट का एक चेतावनी आया हुआ है उसके तहत। आगे मूव करते हैं, करें कि द पुलिस इन अमेठी रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट अ मैन हु अपील्ड ऑन ट्विटर फॉर एन ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर अ फैमिली मेंबर फॉर एलिजेडली सर्कुलेटिंग अ रूमर एंड सीकिंग टू कॉज फियर एंड अलार्म। अब यहाँ पे अमेठी की बात है, अमेठी उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ की जो पुलिस है एक एफआईआर रजिस्टर की है, किसके खिलाफ, अमैन, एक आदमी के खिलाफ, हु अपील्ड ऑन ट्विटर, उसने क्या ट्विटर पर एक अपील किया था, किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए। तो उसको क्या कह दिया गया अमेठी के पुलिस के द्वारा, फॉर एलिजेडली मतलब कथित तौर पे, सर्कुलेटिंग अ रूमर, अभी
अमेठी की पुलिस ये बोल रही है कि इसने तो क्या किया, इस आदमी ने किया कि अपने फैमिली मेम्बर के लिए अब ट्विटर पे एक अपील दर्ज किया कि हाँ भाई हमको एक ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। लेकिन अमेठी की पुलिस ने क्या कर दिया, कथित तौर पे उस पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, एक रूमर फैला रहे हो, सर्कुलेट रूमर को सर्कुलेट कर रहे हो, एंड सीकिंग टू कॉज, और ये चाहते हुए टू कॉज फियर एंड अलार्म, और ये आपका इंटेंशन ये है कि लोगों में डर पैदा किया जाए और एक तरह से चिंता का कारण बनाया जाए। तो इस बात को लेकर के वहाँ की अमेठी की जो पुलिस उल्टे में इस आदमी पे क्या कर दिया है, एक एफआईआर दर्ज कर दिया है। मिस्टर आदित्यनाथ अपीयर्स क्वाइट कन्विंस्ड। अब यहाँ पे उन वहाँ के यूपी के जो चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनके बारे में ये बोला जा रहा है कि ये अपीयर्स क्वाइट कन्विंस, पूरी तरह से आश्वस्त नज़र आते हैं कि दैट कंप्लेंट्स, ये जो शिकायतें लोगों के द्वारा की जा रही हैं अबाउट ऑक्सीजन शॉर्टेज, ऑक्सीजन की जो कमी है उसके बारे में जो शिकायतें की जा रही हैं इन हिज स्टेट, उनके राज्य में, और इधर इमेजिनरी, या तो ये बिल्कुल तरह से काल्पनिक है, उसका कोई बेस ही नहीं है, और ओर्स जो और काफ़ी ख़राब है, ठीक है, और मेलिशियस, मेलिशियस कहने का मतलब एक दुर्भावनापूर्ण बोल सकते हैं, एंड वांट्स टू ट्रीट देम एज अटेम्प्ट्स टू स्पॉइल द एटमॉस्फेयर। तो आदित्यनाथ योगी पूरी तरह से ये आश्वस्त हैं कि जो भी लोगों के द्वारा जो शिकायतें फैलाई जा रही हैं ऑक्सीजन शॉर्टेज को लेकर के उनके राज्य में, वो ये मान रहे हैं कि नहीं, ये तो या तो काल्पनिक बात है या उससे भी ज़्यादा खराब है, चाहे लोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वांट्स टू, और लोग क्या चाह रहे हैं, टू ट्रीट देम, उनको एज अटेम्प्ट्स टू स्पॉइल एटमॉस्फेयर, और ये चाह रही है आदित्यनाथ योगी की सरकार वैसे लोगों को ट्रीट कर रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वातावरण को क्या खराब कर रहे हैं, इस तरह का जो अफवाह फैला करके, इस तरह का ऑक्सीजन शॉर्टेज का बात उठा करके, ड्रग्स अवेलेबल नहीं होना, इस तरह का बात उठा करके सरकार ये लोगों पे आरोप लगा रही है कि लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पॉइल मतलब का नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आदित्यनाथ योगी की जो सरकार है कि अपने आप को मानने को तैयार ही नहीं, अपने आप खुद कन्विंस्ड है, खुद आश्वस्त हैं कि नहीं ऐसी बात कुछ नहीं है, ये लोगों के द्वारा जो बात बताया जा रहा है, जो कंप्लेन किया जा रहा है, वो इमेजिनरी है, एक दुर्भावनापूर्ण है, और ये वातावरण को खराब करने के लिए किया जा रहा है। वाइल इट इज़ इंटायरली इन ऑर्डर, जबकि ये पूरी तरह से, इंटायरली मतलब पूरी तरह से, इन ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर क्रम में है, सही तरीके से चल रहा है एक तरह से बोला जाए तो, डैट क्या, द गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड द पुलिस, जो सरकार है किसको डायरेक्ट किया, निर्देश दी है पुलिस को, टू क्रैक डाउन, क्रैक डाउन कहने का मतलब तो कड़ी कार्रवाई करना, क्रैक डाउन कहने का मतलब कड़ी कार्रवाई करना, ऑन द प्रोफिटेरिंग, प्रोफिटेरिंग कहने का मतलब होता है एक मुनाफाखोरी होता है ना, ऑन मेडिसिन इन ब्लैक मार्केट। अब अभी के टाइम में ब्लैक मार्केट में बहुत सारे जो दवाई का शॉर्टेज हो गया है और उसको ब्लैक में बेचा जा रहा है, और ज़्यादा जो मेडिकल स्टोर्स वाले हैं, चाहे जो भी एक मैन्युफैक्चरिंग है, तो उनको क्या बहुत ज़्यादा एक मुनाफाखोरी की दृष्टि से वो लोग बेच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही ऑर्डर में है कि जो सरकार ने क्या किया है, पुलिस को एक दिशा निर्देश दिया है कड़ी कार्रवाई करने का, किस पे, जो दवाई पे जो ब्लैक मार्केट में जो बेचा जा रहा है मुनाफाखोरी के दृष्टि से, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार ने आदेश दिया है। इट इज़ क्वाइट ए डिफरेंट मैटर, हालांकि ये बोला कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरा बात क्या बोल रहा है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट मैटर, ये बिल्कुल ही अलग बात होगी, if the administration starts seeing all appeals for help in a grave crisis as nothing more than activity aimed at tarnishing the government image। हाँ, तो ये पूरी तरह से अलग बात होगी अगर मान लेते हैं कि जो प्रशासन है, जो लोग भी अपील करते हैं उस सब अपील को, जो लोग भी हेल्प के लिए अपील कर रहे हैं इस ग्रेव क्राइसिस, ग्रेव मतलब क्या, गंभीर, एक गंभीर संकट में जो बहुत सारे लोग अपील कर रहे हैं हेल्प के लिए, अगर प्रशासन इनको सबको इस नज़रिए से देखना शुरू कर दे, स्टार्ट सीइंग ऑल अपील्स फॉर द हेल्प एज नथिंग मोर देन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक्टिविटी एम्ड एट टारनेसिंग द गवर्नमेंट। अब मान लेते हैं इसका कहने का थीम ये है कि अगर सब लोग तो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना हेल्प के लिए गुहार लगा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, इस गंभीर क्राइसिस में, अगर अगर सरकार इसको
क्या मान ले इसको, क्या एक तरह से उद्देश्य ले ले कि लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो इमेज है उसको टार्निश, मतलब क्या, किसी की प्रतिष्ठा को कम करना, किसी प्रतिष्ठा पे आँच लाना, उस तरह को बोल सकते हैं। तो अगर सरकार ये सोचेगी कि जो लोग अब कंप्लेन कर रहे हैं उनका लोगों का मेन उद्देश्य क्या है कि जो सरकार का जो इमेज है उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको कम करना, अगर इस उद्देश्य से अगर काम करती है सरकार, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। मतलब ये क्या होगा, एक अलग ही मैटर हो जाएगा, सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है, उल्टा में ही लोगों पे क्या कर रही है, आरोप लगा रही है कि ये जो कंप्लेन लोगों के द्वारा किया जा रहा है सरकार की इमेज को टैर्निश करने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ये किया जा रहा है। आगे मूव करते हैं। कर रहा है गिवन द प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी कहने का मतलब झुका होता है, गिवन कोई भी बात, कोई भी सेंटेंस अगर गिवन से शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की, सॉरी, इसका मतलब होता है ध्यान देने, मतलब इस बात को ध्यान देते हुए, गिवन द प्रोपेंसिटी of such leaders to treat the voicing grievances by citizens as a personal affront, करें कि इस बात को ध्यान देते हुए कि जो कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका झुकाव क्या है, टू ट्रीट द वॉइसिंग ग्रेवियंसेज बाय सिटीजन्स, जो नागरिक के द्वारा जो एक तरह से शिकायतें कष्ट हैं उसके लिए जो एक वॉइसिंग, अपना एक वॉइस करना, एक सपोर्ट करना, एज ए पर्सनल एफ्रंट, एफ्रंट करने का मतलब होता है अपमान। बहुत सारे ऐसा लीडर्स हैं जो लोग शिकायत अपना दर्ज कर रहे हैं, तो बहुत सारे लीडर क्या कर रहे हैं, अपना उसको व्यक्तिगत अपमान के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है ना। टू ट्रीट द वॉइसिंग ऑफ ग्रेवियंसेस ऑफ सिटीजन, सिटीजन्स जो नागरिक के द्वारा जो कष्ट और तकलीफ, जो शिकायतें दर्ज की जा रही हैं उसको ये लोग, कुछ लीडर क्या है, पर्सनल अफ्रॉन्ट के रूप में मान रहे हैं, मतलब व्यक्तिगत अपमान के तौर पे मान रहे हैं, टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, और ये मान रहे हैं कि उनकी जो एक तरह से प्रशासनिक जो क्षमता है उसमें कहीं कमी है, उसको कहीं नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है सिटीजन्स, नागरिकों के द्वारा, इसलिए वो क्या कर ले रहे हैं, उसको एक व्यक्तिगत अपमान के तौर पे ले रहे हैं। द कोर्ट्स वार्निंग डैट एनी अटेम्प्ट टू स्टीफल, स्टीफल मतलब होता है गला घोंटना, दबाना किसी चीज़ को, द पीपल्स वॉइस would attract action for contempt of कोर्ट इज क्वाइट टाइमली एंड नेसेसरी। अब यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े यह बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ नेताओं का क्या झुकाव है कि कोई भी सिटीजन्स अपना ग्रेवियंसेस डालता है, शिकायतें डालता है, तो ये लोग क्या अपने सिस्टम में कुछ कमी निकाल करके इसको क्या अपना पर्सनल अपमान समझ ले रहे हैं। तो कोर्ट की जो वार्निंग, जो चेतावनी है कि इस तरह का कोई भी अगर कोशिश है, अटेम्प्ट है कि लोगों के वॉइस को दबाने की, लोगों की आवाज़ को दबाने की कोई भी अगर कोशिश की जाती है, तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा एक्शन फॉर कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहने का मतलब क्या होता है, कोर्ट की अवमानना करना। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर सिटीजन्स के आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है तो उसको क्या, कोर्ट की अवमानना के खिलाफ में उस पर कार्रवाई की जा सकती है, कार्रवाई की जाएगी। और ये क्या, एक टाइमली, इज क्वाइट टाइमली एंड नेसेसरी, ये बहुत समय पे ज़रूरी भी है और टाइमली भी हुआ है। तो बात क्लियर है। एज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, एक जस्टिस हैं जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, डी आई चंद्रचूड़, उन्होंने क्या इस बेंच के हेड किए थे, एक हेड थे, जो भी एक पीठ था उसकी अध्यक्षता कर रहे होंगे, उन्होंने क्या रिमार्क किया, क्या बोला है, एनी क्लैम्प डाउन ऑन इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की जो एक शिकंजा कसना किसी भी इंफॉर्मेशन पे, इज कॉन्ट्रेरी, एकदम ठीक उल्टा है, विपरीत है, टू बेसिक प्रेसेप्ट, जो भी जो आधारभूत नियम है, आधारभूत एक जो अवधारणा है, ठीक है ना, उसके खिलाफ ये क्या है, उसके खिलाफ जो क्लैम्प डाउन करना ये बिल्कुल भी उल्टा है, तरफ विपरीत है। ही अंडर स्कोर कहने का मतलब किसी बात को और उसके इम्पोर्टेंस को बताते हुए उस पर जोर देना। तो उन्होंने इस बात की इम्पोर्टेंस पे जोर देते हुए ये बोला है, द सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी, मतलब इसकी जो महत्वपूर्णता है, इसकी जो आवश्यकता है, फॉर द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी सूचना है उसका मुक्त प्रवाह हो, एक तरह से सूचना को न रोका जाए, ड्यूरिंग ए ग्रेव क्राइसिस, ग्रेव मतलब गंभीर, इस गंभीर संकट में जो भी सूचना का आ रहा है उसको क्या फ्लो होने दिया जाए, ठीक है, बाई रिकॉलिंग द रोल इट प्लेड इन कॉन्टेनिंग ए फेमाइन इन 1970, फेमाइन मतलब होता है अकाल। तो इनका ये कॉन्सेप्ट है कि 1970 में जो अकाल आया था उसमें ये जो इन्फॉर्मेशन का जो एक है, इन्फॉर्मेशन का अच्छा रोल प्ले किया था, मतलब लोगों में एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन फैलाने में काफ़ी, इस अकाल को टैकल करने में काफ़ी हेल्प मिला था। तो इसलिए इसको दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फ्री फ्लो
रहने दिया जाए, उसकी महत्वपूर्णता को और उसकी जो आवश्यकता है उस पर उन्होंने अंडरस्कोर किया है, उस पर जोर देते हुए बोला है कि 1970 में जो अकाल आया था उस समय भी जो सूचना का जो एक इम्पोर्टेंस था उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया था। द कोट वॉज अपेरेंटली ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द थियरी। जो कोट है उसने क्या अपेरेंटली मतलब स्पष्ट तौर पे, ड्रॉइंग मतलब खींचना, खींचना मतलब यहाँ पे क्या है, उससे लेना, एक सीख लेना के तौर पे एक तरह से इंस्पिरेशन लिया है, किससे, एक थियरी से। आर्टिकुलेटेड मतलब बिल्कुल खुले तौर पे बोलना, अपनी बात को रखना। तो आर्टिकुलेटेड बाय इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, एक हमारे अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी हैं, उनके द्वारा एक थ्योरी को आर्टिकुलेट किया गया था। तो कोर्ट ने उसी से एक इंस्पिरेशन लिया है। एंड दैट द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी की जो हमारी जो लोकतंत्र है उसकी जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि फ्री प्रेस हो गया, मुक्त मतलब प्रेस का अधिकार होना चाहिए, मीडिया का ये होना चाहिए, एकदम बिल्कुल किसी पे प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। एंड नीड टू फेस द पीपल एट इलेक्शंस, और इलेक्शंस के टाइम लोगों को फेस करना की ज़रूरत। एंड रिस्पॉन्स टू पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, और जो भी पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, उस पर रेस्पॉन्ड करना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी डेमोक्रेसी की फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हैं। और ये क्या करेगा, हेल्प प्रिवेंट फेमाइन, और जो भी अकाल है, जो भी एक हम लोग पेंडेमिक एक बुरा दौर से गुजर रहा है, ये क्या करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। ये कोर्ट ने एक थियरी से इंस्पिरेशन लिया है, जो कि किसकी थियरी थी, एक अमर्त्य सेन की थियरी थी, जो हमारे अर्थशास्त्री हैं। आगे मूव करते हैं। हाउएवर, हालांकि, हाउ फार द प्रेजेंट रिजिम फील इटसेल्फ अकाउंटेबल टू पीपल एट लार्ज इन नाउ अनक्लियर। करेक्ट। हालांकि कितना दूर तक ये जो प्रेजेंट रिजिम है, रिजिम कहने का मतलब शासन व्यवस्था, जो हमारी सरकार से हुक्मरान जिसको बोल सकते हैं, हमारी जो शासन व्यवस्था अभी की कहाँ तक फील करती है, एक अनुभव करती है इटसेल्फ, खुद को, अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार, टू द पीपल लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये जो अभी की जो सरकार है, लोगों के प्रति कहाँ तक अपने आप को, कितना दूर तक अपने आप को जिम्मेदार अनुभव करती हैं, वो अभी तक अनक्लियर है, जो कि अस्पष्ट है। एट लार्ज मतलब क्या, इन जनरल बोलते हैं। तो एक जनरल तौर पे बात की जाए तो अभी की जो सरकार अपने आप को लोगों के प्रति कितना जिम्मेदार मान रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इट फेसेज क्रिटिसिज्म बोथ विद इन द कंट्री, ये जो इट है सरकार के लिए आया है, ये क्या क्रिटिसिज्म झेल रही है, सामना कर रही है विद इन द कंट्री, अपने देश के अंदर भी, और इंटरनेशनल मीडिया से भी ये काफ़ी क्रिटिसिज्म झेल रही है अभी की सरकार। दैट अ मेजर कॉज ऑफ द क्राइसिस इज इट्स रिलक्टेंस टू एक्नॉलेज इट्स ऑन फेलियर टू प्रिपेयर फॉर कैलामिटियस सेकेंड वेव। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये तो हमारे देश, अपने देश में ही क्रिटिसिज्म हो ही रहा है, इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मीडिया है उससे भी इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। किस बात का क्रिटिसिज्म हो रहा है, इट मेजर कॉज ऑफ क्राइसिस, ये जो क्राइसिस, जो संकट आया है उसका मुख्य कारण क्या है, इज इट्स रिलक्टेंस, रिलक्टेंस कहने का मतलब अनिच्छुक, नहीं मानना किसी चीज़ को, टू एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करने के प्रति हमारी सरकार क्या है, अनिच्छुक है। इट्स ऑन फेल्योर, इसकी जो अपनी खुद की जो असफलता है, टू प्रिपेयर तैयार करने में, फॉर ए कैलेमिटियस मतलब विनाशकारी बोल सकते हैं, बहुत ही जो आपदा बोलते, बहुत ही जो संकट पैदा करने वाला हो, सेकेंड वेव। तो यानी सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा बात ये है कि इस क्रिटिसिज्म का अपने देश में भी और इंटरनेशनल स्तर पे, कि अभी की जो सरकार है, ये जो सेकेंड जो बहुत ही घातक है, ठीक है ना, इसके लिए कहाँ तक तैयार है, कि 1 साल का टाइम मिला, कहाँ तक तैयार थी। तो इसके प्रति जो उसकी जो फेल्योर है, असफलता है, उसको स्वीकार करने के प्रति अनिच्छुक है, वो उसको स्वीकार ही नहीं कर रही है कि हाँ कि इस तरह का कुछ वेद है, इस तरह का कुछ संकट है, तो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, एक्नॉलेज स्वीकार करने को, स्वीकृति को रेडी नहीं है, अनिच्छुक है, इसलिए इसकी बहुत ही क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्वेश्चन फायर्ड एट इट बाय हाई कोर्ट आर ऑल्सो ऑन दिस लाइन। अब क्वेश्चन फायर्ड मतलब जो सेम तरह का जो क्वेश्चन हाई कोर्ट के द्वारा पूछा गया, आर ऑन द दिस लाइन मतलब दिस ऑन दिस लाइन कहने का मतलब कुछ इसी तरह का सवाल भी हाई कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। एनी मूव टू स्टीफल सच क्रिटिसिज्म, स्टीफल मतलब बताया मैंने, गला दबाना, किसी चीज़ को, किसी बात को दबाना। तो एनी मूव, अगर किसी कोई भी तरह का स्टेप लिया जाता है इस तरह के क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए, और बिलीव, और इस बात का भरोसा, डैट दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग परसेप्शन, सरकार का सरकार क्या कोशिश कर रही है, जो क्रिटिसिज्म है उसको दबाने की कोशिश कर रही है, या अगर इस तरह का विश्वास करती है कि ये जो समस्या है, लोगों का जो एक परसेप्शन है, अवधारणा है, उसको मैनेज करने की समस्या है,
ये सरकार सोच रही है कि किसी तरीके से इस क्रिटिसिज्म को दबा दिया जाए, चाहे ये भरोसा करें कि ये जो प्रॉब्लम है क्या, लोगों का जो अवधारणा है उसको मैनेज करने का एक अलग समस्या है, तो इससे क्या होगा, विल बी नो अवेल, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। इफ़ द इन्फेक्शन एंड बॉडी काउंट कीप राइजिंग अलार्मिंग, अगर मान लेते हैं कि अगर इन्फेक्शन बढ़ता जाए, बॉडी इन्फेक्शन का रेट काफ़ी बढ़ता जाए, काफ़ी अलार्मिंग कहने का मतलब क्या, बहुत ही चिंताजनक, काफ़ी चिंताजनक तरीके से अगर ये सारी इन्फेक्शंस बढ़े, लोगों में न्यू केसेज आए, तो एंड हेल्थ सिस्टम ड्रॉज क्लोज टुगेदर, और जो हमारी हेल्थ सिस्टम है लगभग कोलैप्स होने के कगार पे आ जाए, एकदम बिल्कुल ढह जाने, बिगड़ जाने के कगार पे आ जाए, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए। मतलब सरकार क्या चाह रही है, एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा हुआ है, सरकार क्या कोशिश करें कि जो भी एक नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे जो एक क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको दबा दिया जाए कैसे भी, और ये विश्वास कर रही है कि जो समस्या है लोगों की अवधारणा की समस्या है, लोगों की अवधारणा को मैनेज करने की समस्या है, अगर इस तरह का बात होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे इन्फेक्शंस बढ़ रहा है, काउंटिंग बढ़ रहा है बहुत ही तेज़ी से, तो ऐसा अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तो क्या होगा, हमारी कंडीशंस और बिगड़ती जाएगी, हेल्थ सिस्टम क्या हो सकता है, पूरी तरह से कोलैप्स होने के कगार पे आ सकते हैं, पूरी तरह से ढह जाएगा, पूरी तरह से कोई व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं, इस तरह का सरकार का मेंटालिटी रहा तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।